बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मोर, चीफ एडिटर रोजनामा आवाज़ डिंगा, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल डिंगा की सहाफ़ी बरादरी की DPO गुजरात से एक अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें DPO गुजरात से हमने मोहम्मद सलामत साहब बड़े नाइस किस्म के बंदे हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो जो उसमें हमने कुछ दीगर मसाइल के साथ साथ एक अहम तरीन इशू जो था वो हमने उजागर किया था कि जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो नौजवान लड़कों के खिलाफ मुकदमा दायर कर रही है। बिलखुसूस स्टूडेंट जो है स्कूलों में आते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं या आते हैं, वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोटरसाइकिलों में पेट्रोलिंग पुलिस वाले उनको रोक के उनके खिलाफ मुकदमात का इदराज करते हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस वालों के मुताबिक ये होता है कि नंबर प्लेट नहीं है मोटरसाइकिल की, या उन्होंने नंबर प्लेट की जगह कुछ और लिखा होता है, या कुछ भी इशू होता है। तो इस सिलसिले में हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, तो वो लोगों के जिन बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे थे, उनके मुकदमात के इंदराज की वजह से उनका कैरियर बड़ा खराब हो रहा था। वो बच्चे पढ़ेंगे, कल को उन्होंने जॉब के लिए जाना है, तो मुख्तलिफ शोबाजात में जाना है, तो उससे जो उनके जो मुकदमात का इंदराज जो उनके साथ जाना था वो उनका कैरियर तबाह कर रहा था। इस सिलसिले में हमने DPO गुजरात साहब से गुजारिश की कि सर इस पर खसूसी तवज्जो फरमाई, ये बड़ा अहम और ज़रूरी पर मसला है। तो DPO साहब ने अपनी खसूसी शफकत और मोहब्बत फरमाते हुए इस चीज़ का फौरी नोटिस लिया। ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि ये अहम तरीन मसला है, आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। तो उसी वक्त उन्होंने उसको कॉल करके ये ऑर्डर किया कि स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा के इंदराज से ग्रेज किया जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा जो है वो बच्चा उसका कैरियर खराब ना हो। उसके बाद गुज़िश्ता दिनों मेरी जो है पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज हैं अरशद साहब से टेलीफोन पर बात हुई, तो मैंने उसकी निशानदेही की कि सर ये ऐसे ऐसी बात हुई थी, तो इस पे अमल दरामद किस हद तक हो रहा है। तो उन्होंने बताया था कि जी DPO साहब से सहाफ़ी बरादरी की मुलाकात के फौरन बाद आप लोगों के नोटिस जो आप जिस बात को लाए थे, तो उस पर DPO साहब ने मुझे ऑर्डर कर दिए थे। हम ऑर्डर के तहत हमने स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमों के दराज जो है वो खत्म कर दिया है। हम उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे जो स्टूडेंट होंगे, और जो दूसरे बंदे हैं जो भी सफर करेंगे और कानून शिकनी करेंगे, उसमें मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं होगी, कुछ भी होगा, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बाकी स्टूडेंट को हमने है जो है वो सहाफियों की निशानदही पर DPO साहब के हुक्म के मुताबिक हमने उनको रिलीफ देना शुरू कर दिया है। तो हम ये काविश हमारी सहाफियों की जरूर थी, एक निशानदेही थी। जिस तरह आवाज़ डिंगा टीम पहले भी मसाइल के हल के लिए कोशा है, और शहर में दीगर तरक्याती मनसूबे हों या शहरी मसाइल हों या किसी बंदे के भी कोई ऐसे मसाइल हैं, तो उसके हल के लिए रोजनामा आवाज़ डिंगा टीम की कोशिशें इंशाअल्लाह ताला जारी हैं, और बेशुमार ऐसे हम कामों की निशानदेही कर सकते हैं जिनको हमने हाईलाइट किया और उसके बाद उनके मसले हल किए। हमारी कोशिश होती है कि हम ना सिर्फ मसले को हाईलाइट करें, उसकी खबर को शक्ल में सामने लेके आए, बल्कि उसके बाद हम उसको परसू करते हैं, उसके पीछा करते हैं, मुतलका हुकाम बाला तक जाते हैं, ताकि वो मामला जो है अच्छे तरीके से हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये DPO साहब की मेहरबानी, उन्होंने इस मसले को भी हल किया, और ये स्टूडेंट बच्चों का जो है वो कैरियर बच गया, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज रुक गया, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3-4 माह के दौरान दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मुकदमात ऐसे दर्ज हुए, उनमें से मेरे ख्याल में काफ़ी तादाद जो है वो उन बच्चों की थी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, उनका कैरियर खराब हुआ। तो हमें उसका अफसोस है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमने किया वो हम समझते हैं कि हमने एक अच्छा काम किया है, और अल्लाह इसकी सज़ा देगा। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम इस काम को कंटिन्यू करेंगे, और जहाँ जहाँ जो मसला होगा इंशाल्लाह उसको ना सिर्फ अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे, बल्कि इसके हल के लिए भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।